अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से तीन क्लासों की तैयारी यानी उर्दू की कराई जा रही है। जैसा कि आपको बार बार ये बातें बताई जा रही है, ये इसलिए बताई जा रही है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए तौर पे जुड़ रहे हैं, जिनको अभी भी पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 से लेकर और क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी 2025 में होने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराई जा रही है। तो बड़े यार, पहले भी आपको हमने बता दिया है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूसरों तक शेयर कर दें, दूसरों तक पहुंचा दें, ताकि जिसको पता नहीं है वो आसानी से उसको मालूम भी हो जाए और आसानी से वो अपनी तैयारी भी कर सके। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता भी है कि हम शुरू से आखिर तक यानी शुरू से जो हमने नहज और अपना तरीका इख्तियार किया है कि पहले जो आपके बुक के अंदर जो है उसको हम पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी सवाल और जवाब होता है उसको भी हल करा देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब भी आपके दरमियान पेश कर दिया जाता है। बस थोड़ी सी ये है कि आपसे गुजारिश ये है कि शुरू से आखिर तक अगर आप बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट बहुत बेहतर ही साबित होगा, बेहतर ही साबित होगा, यानी कमी की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी आपके दरमियान। ठीक है ना। बड़े यहाँ पे देख लेते हैं, आप अपनी किताब को देखेंगे, 12th क्लास वाले बच्चे जो है, ठीक है ना, उसको देखेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के इख्तिताम पे जो सवाल और जवाब सवाल जो पूछे हुआ है, यहाँ पे 8 सवाल तकरीबन आप बताएं के अंदर पूछे हुआ है। कितना सवाल पूछे हुआ है? 8 सवाल पूछे हुआ है। तो उसके 8 के जवाब हमने यहाँ पे सवाल और जवाब दोनों लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 5 सवाल दिए गए हैं, तो इसको भी आज के सबक में हम कवर करने वाले हैं, आज के सबक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेला ताखिर शुरू करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है सबक नंबर 4, आप बताइए। क्या लिखा हमने बाबू? आप बताइए। और लिख रखा क्लास 12 यानी क्लास 12 की ये उर्दू की किताब, ये काकशा हिस्सा 2 में। तो इसके अंदर पहला सवाल ये कहा गया कि इंशाइया शहरी सिर्फ है या नसरी। क्या कहा बाबू कि आपने इंशाइया के अंदर पढ़ा, इंशाइया के मुतालिक आपने पढ़ा कि इंशाइया जो है वो शहरी सिर्फ है या नसरी सिर्फ है। ठीक है ना। आपको इन दोनों के बारे में तायीन करना, बताना है। तो उसके जवाब में जिक्र किया इंशाइया नसरी सिर्फ है। क्या है बाबू? इंशाइया जो होता है वो नसरी सिर्फ होता है, शहरी सिर्फ नहीं होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आपको जो भी परेशानी हो, आपको जो भी तकलीफें हो, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बेला झिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आपको इंशाल्लाह जो भी आप सवाल करेंगे, आपके सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या इंशाइये को दूसरी असनाफ़ अदब से इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है? यानी क्या कहा, फिर से देख लेते हैं। क्या इंशाइये को दूसरी असनाफ़ अदब से इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है? बार यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इंशाइया जो है ना, इंशाइया को दूसरी असनाफ़ सिर्फ अदब से क्या गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है। यानी कि इंशाइया के बारे में कहा कि इंशाइया को दूसरी जो भी असनाफ़ होती है, क्या उसको वो अलग करना चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है ना। या कि दूसरी असनाफ़ अदब जो भी है और इंशाइया और दूसरी असनाफ़ अदब ये सब एक में मिलजुल हो जाते हैं, या कि क्या होता है, इंशाइया दूसरी असनाफ़ अदब से उसको क्या करता है, मुमय्यज़ यानी तमीज़ करना, जुदा करना, अलग करना, वो करता है या नहीं करता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, देख लीजिए। हाँ, मुमय्यज़ करता है। क्या करता है बाबू? मुमय्यज़ करता है, यानी तमीज़ देता है उन दोनों के दरमियान। ठीक है ना। कि इंशाइया एक अलग सिन्फ है और दूसरी असनाफ़ अदब जो है वो अपनी एतबार से उसकी अलग हैसियत है। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है? 3 का नाम लिखिए। क्या लिखिए बाबू? 3 का नाम लिखिए, यानी कि 3 अदब किन किन असनाफ से किन किन सिर्फ से इनका ताल्लुक था, उसके बारे में सवाल किया गया। तो उसके जवाब में देखिए कि तनकीद, इंशाइया और नज़म निगारी। गोया कि वज़ीर आगा साहब जो थे ना, ये बहुत सारे ये अदबी जो इनकी असनाफ जो थी, तो ये एक के अंदर ही माहिर नहीं थे, बल्कि तनकीद की दुनिया में भी अपना कदम जमा लिए थे और इंशाइया के अंदर भी अपना कदम जमाए थे और इसी तरीके से नज़म निगारी के अंदर भी अपना ये कदम जमा लिए थे। आ रही बात समझ में? चलिए
उसी को यहाँ पे कहा कि वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है, 3 का नाम लिखिए। तो उसका जवाब में जिक्र किया तनकीद, इंशाइया और नज़म निगारी। 14 सवाल ये है, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? क्या कहा बाबू, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? तो उसके जवाब में देखिए क्या कहता है कि इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। आ रही बात समझ में? जिद्दत तराजी नहीं है बल्कि क्या है, कुछ और इसका मकसद है। बहरहाल अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कि इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीन मन्नत है? क्या पूछा बाबू कि इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीन मन्नत है? तो उसके जवाब में जिक्र किया खुशगवार ताजगी की रहीन मन्नत है। क्या है? खुशगवार ताजगी की रहीन मन्नत है। 6 नंबर सवाल कहता है कि वजीर आगा के 3 किताबों का नाम लिखिए। क्या लिखिए? 3 किताबों के नाम के बारे में पूछता है कि वजीर आगा के 3 किताबों का नाम लिखिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा। पहली किताब का नाम क्या है? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा। उसके बाद दूसरी किताब का नाम यह है उर्दू शायरी का मिजाज। क्या कहा बाबू? उर्दू शायरी का मिजाज। तीसरी किताब का नाम यह है कि नज़्म जदीद की करवटें। क्या है? नज़्म जदीद की करवटें। ये वजीर आगा की किताबों का नाम है। क्या ये वजीर आगा के किताबों का नाम है? 7 नंबर सवाल कहता है क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदाइश है? क्या कहा बाबू? क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदाइश है? तो उसका जवाब में जिक्र किया कि हाँ, इंशाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदाइश है। क्या है बाबू? कि हाँ, इंशाइया जो है वो शगुफ्ता मोड़ की पैदाइश है। 8 नंबर सवाल कहता है क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बाइस इलादा नजर आता है? यानी क्या कहा कि क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बाइस, यानी कि अपने इख्तियार की वजह से, अपने इख्तियार के ताल्लुक से क्या ये इलादा नजर आता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया हाँ, इलादा नजर आता है। जैसा कि आपने यहाँ पे 2 नंबर सवाल के अंदर भी आपने पढ़ा, क्या चीज़ को पढ़ा था आपने? क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है? तो उसके जवाब में आपने क्या किया कि हाँ, मुमय्यज़ करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ भी जिक्र किया बाबू कि इंशाइया जो होता है ना, वो क्या होता है? दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बाइस क्या होता है? इलादा होता है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देख लेते। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, ठीक है ना। यानी एक है मुख्तसर गुफ्तगू जो है, हमने कहा था कि इस वाले वीडियो के अंदर यानी इस वाले चैप्टर के अंदर हम दोनों सवालात को कवर करने वाले, यानी आप बताइए उसके अंदर जो 8 सवालात दिए गए उसको, और फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर जो 5 सवालात दिए गए हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल ये है कि सवाल इंशाइया और मज़मून में क्या फ़र्क है? क्या पूछा बाबू कि इंशाइया और मज़मून में क्या फ़र्क है? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया कि इंशाइया और मज़मून में बुनियादी फ़र्क ये है कि आम तौर से नसरी अदब में पेश किए जाने वाले तमाम बातों को मज़मून के ज़ुमरे में रखा जाता है। क्या कहा कि इंशाइया और मज़मून में बुनियादी फ़र्क ये है कि आम तौर से नसरी अदब में पेश किए जाने वाले तमाम बातों को मज़मून के ज़ुमरे में रखा जाता है। इंशाइया मज़मून की ही एक किस्म है, लेकिन ऐसा मज़मून नहीं जिस पर मुरासला होने का असर कायम हो जाए। जिस तरह रुदाद, खाका, रुपूताज, समान हयात, मकाला और मुरासला मज़मून की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, इंशाइया भी नसरी इंशाइया भी नसरी तहरीर की एक मुनफरिद शक्ल है जिसकी एक सिनफ़ी हैसियत है। इसलिए इंशाइया को मज़मून नहीं समझना चाहिए बल्कि मज़मून की एक ही किस्म में समझना चाहिए। क्या कहा गया इसके अंदर बाबू कि इंशाइया को मज़मून के किस्म एक समझना चाहिए बल्कि मज़मून नहीं समझना चाहिए। आ रही बात समझ में? उसी को कहा कि यहाँ पे इंशाइया और मज़मून में क्या फ़र्क है। तो इंशाइया जो होता है वो मज़मून के एक किस्म है, वो इंशा जो होता है वो मज़मून फ़ी नफ़सी वो मज़मून नहीं होता है। आ रही बात समझ में? वो मज़मून नहीं होता है, लेकिन इसको उसी को यहाँ पर साहिब किताब ने ज़िक्र किया है कि जिस तरह रुदात, खाका, रुपोताज, सवाने हयात, मकाला और मुरासला मज़मून की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, इंशाइया भी नसरी तारीर की एक मुनफरिद शक्ल है जिसकी अपनी एक सिनफ़ी हैसियत है। इसलिए इंशाइया को मज़मून नहीं समझना चाहिए बल्कि मज़मून की ही एक किस्म में समझना चाहिए। 2 नंबर सवाल कहता है कि इंशाइया निगार को दौरान तख्लीक
कैसी आज़ादी मैसर होती है। दौरान तख्लीक का मतलब ये कहा गया बाबू कि इंशाइया निगार जो होता है ना, जब वो इंशा लिखना शुरू करे तो उसको किस तरह की आज़ादी मैसर होती है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया कि इंशाइया निगारी का फ़न तंज़ व मज़ाक के दरमियान का रास्ता है। क्या कहा कि तंज़ व मज़ाक का दरमियान का रास्ता है, यानी तंज़ अगर फराज का रास्ता है यानी चौड़ा रास्ता है, तो मज़ाह नशेब का रास्ता है, यानी कि चौड़ा नहीं है नशेब यानी कि नीचे, और फराज मतलब बुलंदी, ठीक है ना। और इंशाइया निगारी इन दोनों के दरमियान यानी मस्ता मकाम पर है, यानी कि बराबरी के मकाम पे है। इसलिए कि इंशाइया निगार हमेशा सतह ज़मीन पर चलता है, लेकिन उसको इस कदर आज़ादी हासिल होती है कि वो इंशाइया लिखने के दौरान कभी फराज की तरफ उड़ता है और कभी नशेब की तरफ झुकता है। लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। इंशाइया निगारी थोड़ी देर के लिए फराज की तरफ भी जाता है और नशेब की तरफ भी ज़रूरतन जाता है, फिर फ़ौरन अपने मकसद की तरफ लौट जाता है। यानी कि इंशाइया निगार को अपनी तख्लीक के दौरान बहुत सारी आज़ादी होती है कि वो क्या कर ले, वो फराज की तरफ भी लौट सकता है और अपने इंशाइया निगारी करते दरमियान वो नशेब की तरफ भी झुक जाता है। बाकी और चीज़ों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, जब नशेब की तरफ ज़रूरतन जाता है, यानी कि जब नीचे की तरफ झुकता है, लेकिन क्या होता है, फ़ौरन अपने असल मकसद की तरफ लौट जाता है। उसी को यहाँ पे कहा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है। इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया, इंशाइया के खालिक का काम तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना है। क्या है बाबू, तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना, और हमें आदत और तकरार के घेरे से एक लम्हा के लिए आज़ादी दिलाना है, ताकि हम गैर जानिबदार तरीक़े से ज़िंदगी के रोशन और तारीक दोनों पहलुओं का बखूबी जायज़ा ले सके। इंशाइया के खालिक की मिसाल एक गैर मुल्की सयाह की तरह है, जिस तरह एक सयाह को नए मुल्क की बहुत सी ऐसी अनोखी बातें फ़ौरन मालूम हो जाती है जो अहले वतन की नज़रों से ओझल रहती है। इस तरह इंशाइया लिखने वाला ज़िंदगी के आम मज़ाहिर के उन ताज़ा पहलुओं को फ़ौरन देख लेता है जो ज़िंदगी में सतही दिलचस्पी के बाइस एक आम इंसान की नज़रों से ओझल रहते हैं। यानी कि इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया बाबू कि इंशाइया का खालिक जो होता है ना, वो उस सयाह की तरह होता है, यानी उस घूमने वालों की तरह होता है जो किसी मुल्क में जाता है तो उस मुल्क की वो चीज़ें तो नहीं जाने रहता है, बट बहुत सारी चीज़ें वो ऐसा जान जाता है, ऐसी चीज़ें वहाँ उसके बारे में जान जाता है जिसको वहाँ पे रहने वाले लोग भी नहीं जान सकते हैं। उसी तरह से इंशाइया का खालिक भी होता है। आगे बात समझ में। चलिए 4 नंबर सवाल कहता है कि इंशाइया में अदम तकमील ऐब है या हुनर, वाज़े कीजिए। अदम तकमील का मतलब होता है यानी तकमील न होना, ठीक है ना। तो ये अदम तकमील जो है ये हुनर है या क्या कहते हैं ऐब है, उसको देखिए क्या जिक्र किया। अदम तकमील इंशाइया में एक हुनर है, बल्कि इंशाइया की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है। अदम तकमील इंशाइया में एक हुनर है, बल्कि इंशाइया की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है। इंशाइया में मौजू की मरकज़ियत तो कायम रहती है, लेकिन इस मरकज़ियत का सहारा लेकर इंशाइया निगार बहुत सी ऐसी बातें भी कह देता है जिनका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होता है। इंशाइया का हाल ये है कि इसमें मौजू के सिर्फ़ अनोखे पहलू को पेश कर दिया जाता है, इसके बहुत से दूसरे पहलू तिश्ना और नामुकम्मल हालत में रह जाते हैं। इंशाइया निगार का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आपको गौर करने पर मजबूर कर दें, ताकि आप इंशाइया में बिखरे हुए क्या कहते हैं, कहाँ गया, कहा गया ये इंशाइया निगार का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आपको गौर करने पर मजबूर कर दे, ताकि आप इंशाइया में बिखरे हुए बहुत से इशारात पर गौर फरमाएं। यानी कि जो भी इंशाइया निगार जो होता है वो क्या करता है कि सामीन को वो इस तरह से उसके जहन को बना देता है और उसके सामने कोई ऐसी बातें पेश कर देता है जिसको मुकम्मल बयान नहीं करता है, और फिर सामीन को यानी कि मुखातब को
वो सोचने के ऊपर और उसके ऊपर सर्च करने पे मजबूर कर देता है। ये इंशाइया क्या है, इंशाइया निगार जो होता है उसकी ये खसूसियत होती है। आ रही बात समझ में। उसी को यहाँ पे कहा कि इंशाइया में अदम तकमील आए भैया हुनर वाज़े कीजिए, तो आपको समझ में आ गया ऊपर वाली ही सेंटेंस है कि अदम तकमील इंशाइया में एक हुनर है, बल्कि इंशाइया की एक इम्तियाज़ी खसूसियत भी है। आ रही बात समझ में। अदम तकमील का मतलब होता है कि पूरा ना होना, कि इंशा जो होता है ना वो कभी भी पूरा नहीं होता है। तो ये इसका पूरा ना होना एक हुनर भी है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि ये इसकी इम्तियाज़ी खसूसियत भी है। बाकी दिगर फ़न से, बाकी दिगर फ़नून से इसकी खसूसियत भी क्या कहते हैं, कि इम्तियाज़ी खसूसियत भी इसको हासिल हो गई है। 5 नंबर सवाल कहता है कि वो मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार लौटता है। क्या कहा बाबू, कि वो मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार लौटता है। तो इसका जवाब में ज़िक्र किया, एक इंशाइया निगार अपने कारी से एक हमवार सतह पर महवे गुफ्तगू होता है। क्या होता है बाबू, महवे गुफ्तगू होता है। ये सही है कि तंज़ो मज़ाक का इस्तेमाल इंशाइया निगार के लिए शजर ममनुआ नहीं, और वो अपने मरकज़ी नुक्ते यानी हमवार सतह से लम्हा भर के लिए ऊपर और नीचे भी जाता है। ताहम वो हर बार अपने मरकज़ी नुक्ते के सिर्फ तरफ ज़रूर लौट आता है। दूसरी तरफ तंज़ निगार फराज के नुक्ते से एकदम नीचे नहीं उतरता, और मज़ा निगार नशेब के नुक्ता से एक कदम ऊपर नहीं जाता। लेकिन इंशाइया निगार निस्बतन आज़ाद है और दोनों अतराफ़ में आ जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़ौरन अपने मरकज़ी नुक्ते यानी हमवार सतह पर लौट आता है। यानी क्या कहा बाबू, कि वो मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार लौटता है। तो उसी को यहाँ पे कहा कि ये सही बात है कि इंशाइया निगार जो होता है ना, अपने कारी से यानी अपने पढ़ने वालों से क्या होता है, हमवार सतह पर गुफ्तगू, महवी गुफ्तगू होता है। यानी कि हमवार सतह पर वो गुफ्तगू करता है अपने कारी से, यानी उसके जो भी पढ़ने वाला होता है वो एक हमवार, एक कुशादा सतह पे गुफ्तगू करता है। और उसके बाद कहा गया ये सही है कि तंज़ व मज़ाह का इस्तेमाल इंशाइया निगार के लिए शजर ममनुआ नहीं है, और वो अपने मरकज़ी नुक्ते यानी हमवार सतह से लम्हा भर के लिए ऊपर और नीचे भी जाता है। यानी जो भी उसका असल मकसद होता है तो उससे क्या होता है, वो ऊपर नीचे भी जाता है। ताहम वो हर बार अपने मरकज़ी नुक्ते की तरफ ज़रूर लौटाता है। दूसरी तरफ तंज़ निगार फराज के नुक्ते से एकदम नीचे नहीं उतरता, और मज़ा निगार नशेब के नुक्ता से एकदम कदम ऊपर नहीं जाता। लेकिन इंशाइया निगार जो होता है निस्बतन आज़ाद है और दोनों अतराफ़ में आ जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़ौरन अपने मरकज़ी नुक्ते में यानी हमवार सतह पर लौट आता है। यानी कि जिस तरह से कहा गया कि आपके सामने यहाँ पे जिक्र किया गया कि दूसरी सतह के जो भी है यानी तंज़ निगार जो है वो एकदम नीचे नहीं उतरता, और मज़ा निगार जो है वो क्या होता है बाबू, नशेब के नुक्ता से एक कदम ऊपर नहीं जाता। लेकिन इंशाइया निगार को इख्तियार होता है, उसको ये आज़ादी होती है कि वो क्या कर ले, नशेब की तरफ भी लौट जाए और फराज की तरफ भी लौट जाए। लेकिन ये क्या होता है, बहुत देर वहाँ पे नहीं रुकता है, जल्दी ही वो अपने मकसद की तरफ लौट आता है। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू जिसके अंदर आपकी किताब के अंदर 5 सवाल दिए गए हैं, उसका जवाब हमने आपके दरमियान पेश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़, फिर हम मिलेंगे अगले वाले सबक में।